देखो अटैक तो लगातार यहाँ पे 6 से 7 महीने पहले से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कम 3 मौतें हो चुकी हैं। जंगल के रास्ते अपने आप में खूबसूरत होते हैं। क्या लोकेशन है मेरे सामने, क्या ग्रीनरी है। मैं चला हूँ नैनी डंडा गांव में, जहाँ पर वो टाइगर। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों टाइगर जो है वो पहाड़ चढ़ चुका है। कभी कभी हैरानी भी होती है, जो हमने सुना था कि टाइगर ऊंचाइयों पर नहीं जाता, लेकिन अब वो पहाड़ों पर भी पहुँच चुका है। देखते हैं क्या देखने को मिलता है वहाँ पर हमें। नैनी डंडा में दिखाते हैं आपको। नैनी डांडा गांव में खड़ा हूँ और मेरे साथ एक भाई जुड़ गए हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। तो भाई आपका क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह भाई, आपने जो अटैक के बारे में सुना है तो होगा ही यहाँ पर। हाँ हाँ। तो क्या सीन था, कैसे था, कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया दोगे पब्लिक के लिए? तो अटैक का सीन ऐसा था कि वो घास के लिए गई थी सुबह। तो बिगर देवी नाम था उनका हाँ, शायद। बिगर जी देवी नाम था उनका, और वो सुबह घास के लिए गई थी। और सुबह यहाँ पर घास के लिए जाते हैं मोस्टली लोग, सभी लोग। तो घास के लिए जब वो गई थी तो बड़ी देर तक वो आई नहीं। गाय खोलने का टाइम हो गया था दिन का 12-1 बजे का। उस टाइम पर जब वो गाय खोलने के लिए नहीं आई तो गाँव वालों ने, अगल बगल में बच्चों ने खबर करी कि मम्मी कहाँ है, नहीं आई अभी तक, कहाँ है, ढूंढो। तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो बोला जो घास के लिए गई थी, तब वहाँ गए तो देखा उन्होंने कि बाघ ने उन पर अटैक करके डेड बॉडी कर दी थी, मतलब वो खा दिया था उनको। हाँ। तो पता कैसे लगे बाघ नहीं मारा है, या गुलदार वगैरह भी रहते हैं यहाँ पे? क्योंकि बाघ के दहाड़ने की आवाज़ आ रही है अच्छा। ना, और बीच में देखा भी गया है, कई बार वीडियोस में भी देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा, और वो भी बाघ पकड़ भी लिया गया है। पकड़ लिया थोड़े दिन पहले बाघ हाँ, पकड़ अभी लिए गए। परसों ही रामलीला हमारी जब तो रामलीला वही बाघ था जिसने मारा, या यहाँ और अभी और तो बाघों का भी? अब ये लैब टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, ये गांव है, आसपास के क्षेत्र में खौफ बना रहता है या बाघ का? अभी बाघ का बहुत खौफ है। अभी तो गुलदार हैं, अभी बाघ और भी हैं। अच्छा, नोटिस हो रहे हैं, 1-2 बार और नोटिस किए गए हैं यहाँ पे तो अभी। आप लोग क्या, जैसे अभी तो हम शहर में खड़े हैं, जैसे आप ऑफ ट्रैक पे जाते हो तो बड़ी प्रिकॉशन लेके जाते होंगे आप लोग तो? हाँ, बस ये प्रिकॉशन है। लास्ट भैया हमारी गाड़ी आ गई है 5 बजे की लास्ट, इसके बाद से कोई ट्रैवलिंग नहीं है अब। कोई ट्रैवलिंग नहीं? नहीं, इसके बाद मतलब पर्सनल किसी के पास व्हीकल है तो वो जा सकता है, वैसे नहीं जाएगा? बाकी ऑन पब्लिक के लिए वैसा व्हीकल नहीं है। बाकी अब लोग इस टाइम निकल जाते हैं सारे गर्म में। 5 बजे सूरज ढलने से पहले हैं? हाँ हाँ। तो आपने कभी खुद देखा है बाघ यहाँ पे आसपास? अभी तो मैंने नहीं देखा था, बीच में पहले देखा था। लेकिन मैंने सुना है कि लोग कहते थे, हमने ये सुना था कि बाघ पहाड़ों पर नहीं चढ़ता, लेकिन यहाँ जैसे आप बता रहे हो तो इसका मतलब है बाघ अब पहाड़ों पर भी पहुँच एक्चुअल चुका में है। क्या है कि नीचे हमारा कॉर्बेट जो है, कॉर्बेट में वहाँ पर बंद कर दिया गया है, या वहाँ से बाघ छोड़ दिए गए हैं, तो वो अब उनको जंगलों में मिल नहीं पा रहा है जानवर। नहीं, वो वाली बात है। देखो, जब आने लगे हैं। बाघ बढ़ते हैं, टेरिटरी के लिए लड़ाई होती है, तो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, तो वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये बात तो है, कोई छोड़ना तो किसी के हाथ में है ही नहीं भाई। जंगली जानवर है, अपनी मर्जी के मालिक पर है। डे यहाँ पर मतलब दिख ही जाते हैं लोगों को बाघ। अच्छा, तो काफ़ी दहशत का माहौल अभी भी है यहाँ पे। बहुत है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और भाई ने हमें एक व्यक्ति से और मिलवाया जो कि आने वाले हैं, संजीव नेगी जी, वो रिपोर्टर है। उनका यूट्यूब चैनल है, उनका यूट्यूब चैनल कंटेंट। के साथ जुड़ गए हैं यहाँ के एक रिपोर्ट। तो सबसे पहले भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमसे मिल लिए टाइम निकाल के। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। भाई यहाँ अटैक हो रहे थे टाइगर के, तो कैसे सीन था, क्या था, पूरा हमें डिटेल में बताओगे? देखो अटैक तो लगातार यहाँ पे 6 से 7 महीने पहले से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कम 3 मौतें हो चुकी हैं। एक तो ठीक हमारे गांव में, ग्राम सिमली गांव, वहाँ पे हमारे ताऊजी हैं जो रिटायर पर्सन है टीचिंग पद से। उनको टाइगर ने दिन के टाइम पे 3 बजे के आसपास टाइगर ने अटैक कर लिया था। अगले दिन 11 बजे वो मिले थे, तब हमने सर्च किया था। उसी दिन बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि उसी दिन विधायक जो यहाँ के लंसना विधानसभा क्षेत्र के दिलीप रावत जी है, उस दिन वो भी मेले में पहुँचे हुए थे जिस दिन ये अटैक हुआ था, उससे दूसरे दिन। तो हम सारे लोग यहाँ राजस्व विभाग की टीम और आपका ये पूरा पुलिस प्रशासन और विधायक जी, सब हम उसी वहीं पे गदेर में थे जहाँ पे टाइगर एक अलग जगह पे लेटा हुआ था। हमने पूरा देखा। आपने देखा उसे? बिल्कुल देखा हमने। वहीं पे मैं विधायक जी का इंटरव्यू ले रहा था, तब तक सामने से मोबाइल जो था, मोबाइल हमने बंद कर लिया था उस टाइम पे। बिल्कुल सामने से बॉडी की तरफ निकला वो टाइगर, तो दोबारा से फिर खाने के चक्कर में था, लेकिन यहाँ से जब उन्होंने हवाई फायर किए उसके बाद से निकल गया। सेकेंड
यहीं पे जो केलदार गांव है वहाँ पे गुलदार ने अटैक किया था एक व्यक्ति को, जो कि एक व्यवसाय, उसका बकरियों का व्यवसाय था। उसके बाद तीसरा जो अटैक था वो अभी हाल में आपको पता ही होगा, ताज़ा ये 3 अक्टूबर गांव में जो अटैक हुआ था, एक महिला को उसने निवाला बनाया। दिन दोपहर में काम हो रहा है, रात की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारे इधर बहुत झाड़ियाँ हो चुकी हैं, इससे लगातार भय का माहौल बना हुआ है। तो जो ये टाइगर का अभी उन्होंने वो किया था, ट्रैंकुलाइज किया था, इसमें जो विभाग की टीम था लगातार प्रेशर बनाया गया था यहाँ पे क्षेत्रीय जनता के द्वारा। लगातार उनकी टीमें सर्च कर रही थी बाघ को इस जंगलों में, लगातार मचान भी लगा रहे थे। तो कई मचान लगा चुके थे, 5-6 मचान लगा चुके थे कहीं गदेर में, लेकिन सफलता मिली उनको केलदार और मुंजरा बैंड के वहाँ पे एक जगह है हल्दुखाल के पास में, जो मार्केट है नियर वेस्ट में, वहाँ पे जगह वहाँ पर मचान लगाया। क्योंकि उससे पहले दिन सुबह गुलदार था या टाइगर था, उसने एक बछड़े को मार दिया था। अब जहाँ तक वो जो विभाग की टीम दीवा रेंज के जो हमारे मनोज भाई हैं, वो सॉरी महेंद्र भाई हैं, जो कि दीवा रेंज के रेंजर हैं, उन्होंने बताया कि अटैक गुलदार का हो सकता है। लेकिन उसी टाइम उसके दूसरे दिन वहाँ पे शाम के टाइम पर टाइगर पहुँच गया था। इनको मूवमेंट का पता चला 3 बजे के आसपास, इन्होंने फटाफट वहाँ पे मचान लगाना शुरू किया और वहीं पर रात को रुके, वहीं ट्रैंकुलाइज कर लिया। वहीं पर उन्होंने ट्रैंकुलाइज किया। रात के टाइम पर 8:30 बजे के आसपास उन्होंने ट्रैंकुलाइज कर लिया था और 11 बजे आकर यहाँ से ले गए थे वो रामनगरी। अच्छा, जैसे आप यहीं रहते हो तो कहीं आसपास जाने में आपको अभी भी खौफ आता है या यहाँ डर का माहौल कम है? ये थोड़ा टाइगर पकड़ने से डर का माहौल कम है, लेकिन गुलदार इतने हैं कि इतने लोग यहाँ बकरी नहीं जितने गुलदार है। क्योंकि गुलदार का भी अटैक काफ़ी हैवी भी अटैक है और बच्चे वाले गुलदार है यहाँ पे। आपको पता ही होगा जब बच्चे वाला गुलदार होता तो कितना अग्रेसिव हो जाता है, बहुत अग्रेसिव रहता है। और यहाँ पे क्षेत्र में बाइक से चलते रहते हैं, आपने यहाँ से आए भी होंगे तो काफी जंगल झाड़ पड़ता है नीचे। हाँ बिल्कुल, डर का माहौल अभी बना हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले खौफ था, उतना अब थोड़ा कम हुआ। स्कूल और आंगनबाड़ी सब बंद कर दी गई थी। स्कूल आंगनबाड़ी बंद थी उस टाइम से। बीच में जो उस एरिया में जहाँ पे टाइगर दिख रहा था उस एरिया के स्कूलें बंद थी, बाकी और जगह खुली थी। अच्छा, एक चीज़ और, आप खुद भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या आपके चैनल का नाम है? हमारी पब्लिक को बताइए ताकि वो भी आपसे जुड़ सके। हमारा चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और संजीवनी की पहाड़ी करके, जब मैं वहाँ पे डाटा का दिक्कत होता है, कुछ चीज़ दिक्कत होता है, तो वहाँ पे हम लोग कभी कभी लाइव भी चला लेते हैं। तो संजीवनी की पहाड़ी करके मेरा पेज है, उस पर मैं कहीं लाइव मैंने चलाई हूँ। मैं इनका नाम नीचे लिख के दिखा भी दूंगा। आप जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो इन खबरों को जानना चाहते हैं, तो इनसे भी जुड़ना भाई से। और मैं इनसे कुछ इनकी बनाई हुई वीडियोज़ हैं वो मैं ज़रूर लूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे आते हो ना दोस्तों, तो एक असलियत पता चलती है। बाकी हम दूर से बैठ के कुछ भी सुनते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाती। न्यूज़ में भी बहुत कम आया था भाई, सिर्फ जो 3 अक्टूबर को जो वो अटैक हुआ था वही आया था। उसके अलावा और जो आपने बताया उनका इतना जिक्र नहीं था। सर, जितना खौफ इस क्षेत्र में था, इन लोगों में था, जो कि 7-6 बजे के बाद घर में कैद हो जाते थे, उसकी खबर कौन दिखाएगा? क्योंकि मुझे लगता है जो नेशनल टीवियां हैं या जो कोई नहीं पहुंच पा रहा, चैनल वाले हैं, वो नहीं दिखाएंगे। हम सोशल जो बिल्कुल थोड़ा बहुत तो उसमें दिखता है यार, रियल हम लोग रियल दिखाने में विश्वास रखते हैं। फेक न्यूज़ हमारी बस की नहीं है, और हम जो ग्राउंड पे जो जीरो लेवल पे हो रहा है वही दिखाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए दिल चाहिए भाई, ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करना। आप इतनी दहशत में अपनी जान का रिस्क लेके जाते हो जगहों पे, तो बहुत हिम्मत की बात है। आप लोगों के काम को सैल्यूट है, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वाले जो हैं वो आपसे जुड़े। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आप यहाँ पे पहुँचे, धन्यवाद। इस तरह से मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो यूट्यूबर है, जो हमारे जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो जरूर पहुँचेंगे यार। ऐसे लगातार हम भी वीडियो बनाते रहेंगे, वो लोग भी पहुँचेंगे। ये बड़ा आपका सहयोग रहा कि आप इस क्षेत्र में आए, आपका स्वागत रहेगा। मेरा आप ये कह लें, हम देर से आए, लेकिन दुरुस्त है, कहावत है, हमें पहले आ जाना चाहिए था, हम लोगों को दिखा देते, लेकिन वो होता है वक्त हमारे हाथ में भी नहीं होता। जो ऊपर वाले को जो मंजूर था वो हो चुका, क्या करें। लेकिन ऊपर वाले से अब यही प्रार्थना है हमारी कि अब ऐसा कोई नुकसान ना हो, ना किसी जानवर के साथ, ना किसी इंसान के साथ। जी तो मुझे जुड़ लेना, थैंक। ये है गांव नैनी डांडा। तो बस अब नीचे निकलना है, यहाँ दिन ढलने वाला है और खौफ का माहौल था। ये देखो, ये रहा नैनी डांडा विलेज, दिख गया आपको लिखा हुआ। तो बहुत ख़तरनाक माहौल हो जा रहा था यहाँ पे, अब तो खैर ठीक है, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पे ऐसी जगह पे रहने के लिए। तो मैं हूँ इस टाइम नैनी डांडा गाँव में, और यहाँ का जो सीन था बहुत ख़तरनाक था। कई लोगों से मेरी ऑफ कैमरा भी बात हुई, बहुत से लोग कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो टाइगर इन्होंने कैप्चर करा वो 8 साल का टाइगर है, मेल टाइगर है वो, और बहुत बड़ा टाइगर था जो इन्होंने कैप्चर करा। अब उसे पकड़ के ठीक ठाक ढेला रेस्क्यू सेंटर में पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि और बाघ की भी मूवमेंट है। सबसे पहले तो मुझे हैरानी होती है कि जब बाघ ऐसी जगहों पे होता है। मैंने बोंगखाल में आपको बताया कि वहाँ पे बाघ का मूवमेंट है। तो ये इसलिए होता है जब दोस्तों तादाद बढ़ती है जानवरों की। ये टेरिटोरियल
एनिमल होते हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे तो बाघ को रहने के लिए जगह तो चाहिए, किसी और की टेरिटरी में नहीं रह सकते, तो ये फिर ऊपर की तरफ दूसरी जगहों को ढूंढते हैं। तो ऐसे करते करते ये कहानी अब पहाड़ों तक भी पहुंच चुकी है। एक अच्छी बात भी है कि संख्या बढ़ रही है और एक बुरी बात भी है कि लोग उसका आमना सामना हो रहा है। तो ये बात थी नैनी डंडा आया मैं। आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, क्या प्यारी लोकेशन है, हिल का एरिया। तो दोस्तों यहाँ टाइम ज़्यादा हो गया, सूरज ढलने वाला है और हमें नीचे रामनगर पहुँचना है। तो मैं हूँ इस टाइम पहाड़ों पे, नैनी डंडा गाँव पे, जो पे किसी एक पहाड़ी की चोटी पर है। तो यहाँ पर खौफ का माहौल हो जाना। लोगों ने मुझे बताया कि रात को 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता, अपनी जिसकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं बस वही जा सकता है, वरना नॉर्मल कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। 6 बजे के बाद लोग बंद हो जाते थे। लेकिन अभी उस टाइगर के पकड़े जाने से थोड़ा डर का माहौल कम है, लेकिन अभी डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत मुश्किल हो जाती है जब टाइगर अटैक करता है। अभी उन्होंने भाई ने बताया, संजीव भाई ने बताया कि यहाँ पर गुलदार भी अटैक कर रहा है। लेकिन गुलदार का अटैक मैं कहता हूँ एक बार को फिर भी आदमी एक बार को सरवाइव कर सकता है, लेकिन टाइगर का अटैक बहुत मुश्किल से। उन्होंने बताया दिन दहाड़े उस महिला को मारा बाघ ने, जो खतरनाक बात है। और अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, क्या हमें खबर मिलती है। जो देवेंद्र जी हैं, जो अवस्थी जी ने जिनका दिखाया था, मैं उनसे उनका नंबर लेके, जो विक्टिम फैमिली थी, उनका पासबुक का जो उन्हें दिखाया था मैं भी डालूंगा अपने चैनल पे। आप लोग जो मदद करना चाहें, आपसे बंदे कई सब्सक्राइबर का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने अवस्थी जी का चैनल बता दिया था कि वहाँ पर आप मदद कर सकते हैं। अवस्थी जी वहाँ पहुँच के आए थे, तो हम तो उस जगह अभी पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और जी आपका हमें रामनगर भी पहुँचना है। बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी जो इस जगह पे पहुँचे। इस जगह पे पहुँचने के लिए वाकई में, और वो भी अकेले, बहुत हिम्मत चाहिए। मैं सुबह 11 बजे से निकला हुआ था, तो अब जाके लोकेशन पे पहुंचा था। फिर भी जहां एक्चुअल में जाना था वहां नहीं पहुंच पाया। नीचे ही मजबूरन मुझे लोगों से बात करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने बताया कि वो ऐसे नहीं जाएंगे आगे, शाम का टाइम है, सूरज ढलने वाला है, तो ख़तरा है। जो कि सही बात भी है। के बारे में जानना चाह रहे हैं इस गाँव के बारे में, तो अवस्थी जी का वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वही पहुँचे थे यहाँ पर। और बहुत से लोग वीडियो बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी ऑथेंटिक दी। हम यहाँ के वेरीफाई कराए कि भाई जो चीज़ें, जो डर का माहौल है, किसी जगह पे आके ही पता चलता है कितना डर का माहौल है। छोटा सा गांव था ये, उसमें भी लोग डर रहे थे, कह रहे थे जबकि गांव में ऐसे नहीं आएगा। बैक साइड में उनके जो जाएंगे वो तब आप उनको टाइगर और वो मिल सकता है। लेकिन फिर ऑफ कैमरा कुछ लेडीज़ से बात करी, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी डरे हुए थे वो। तो दोस्तों जब ये अटैक होता है तो डर भी हवाओं में फैल जाता है। तो मैं जहाँ चल रहा हूँ यहाँ कहीं भी बाघ हो सकता है, उन्हीं रास्तों में से निकल के जा रहा हूँ। कुछ कह नहीं सकते हमें क्या मिल जाए, हाथी, लेपर्ड या टाइगर। तो अब हमें सूरज डूबने से पहले कहते हैं पहाड़ से उतर जाना चाहिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइमली पहुँच जाएँ। एक लाजवाब लोकेशन है वैसे तो, बहुत मज़ेदार। इधर से मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर उधर दिखाओ, आपको वादियाँ दिखेंगी, पहाड़ दिखेंगे, तो आपको समझ में आएगी जगह। और ये जो हमने शॉर्टकट मारा है, हम आए किसी और जगह से थे और जा किसी और जगह से रहे, तो लोगों ने बताया ये शॉर्टकट है। बिल्कुल जंगल का रास्ता है। देखो सामने, देखो पहाड़, देखो पत्थर, देखो आप, बिल्कुल जंगल का रास्ता है ये। और हमारे अलावा और कोई गाड़ी नहीं है यहाँ दूसरी। ठंड भी बढ़ रही है यहाँ पे तेज़। मैं तो ये सोच के आया था कि इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो बहुत ठंड है। एक ही जैकेट में मुझे कई सारी वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड हो जाएगी। तो क्या करूँ भाई, खतरनाक ठंड का सीन है यहाँ पर। फिर सब कहेंगे कि आपने टाइगर जादूगर
दोस्तों टाइगर दिखाने का मकसद नहीं है, आपको उस जगह से रूबरू करवाना है जहाँ ये लोग रह रहे हैं। ये देखिए पूरा जंगल है ये देखो। आपको पता नहीं वीडियो में इतना अंदाज़ा हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, लेकिन सामने दिखाओ कैमरामैन, पूरा जंगल है ये देखो। एक तरफ खाई है हमारे और राइट साइड में जंगल। इस जगह वैसे तो गुलदार का मूवमेंट होता है, लेकिन अब टाइगर भी पहुंच चुके हैं। तो एक मैदान में अब दो तलवारों वाली बात हो चुकी है। टाइगर भी पहुंच चुका है, लेपर्ड भी पहुंच चुका है। अब तो बस वही सरवाइव करेगा जो ताकत रखता है, जो जिगर रखता है। वो आपको पता ही है ताकत किसके पास होती है। लेकिन उन दोनों चीज़ों में परेशानी इंसान को होती है, क्योंकि इंसान के हाथ में, इंसान के पास, हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है जो इनके पास है। जंगल में चलने के लिए शेर का ही दिल चाहिए, ये वाली कहावत है। तो बिल्कुल ठीक बात है, जंगल में चलने के लिए आपका दिल भी शेर का दिल जैसा होना चाहिए, तब आप चल पाएंगे। ये पगडंडी है, मैं देखता हुआ चल रहा हूँ। हो सकता है किस्मत अच्छी रहे तो हम ही कुछ आपको कैप्चर करके दिखा दें। बाकी जंगल में उनका एहसास होना इस बात की गवाही देता है कि वो लोग यहाँ रूल करते हैं, राज करते हैं। इन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करें, ताकि वो जो प्रॉब्लम है ये वाली, ये सॉर्ट आउट हो जाए और आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। लेपर्ड इन जगहों पे रहना ज़्यादा पसंद करता है। बीच में गुफाएं हैं छोटी छोटी, तो इसमें ज़्यादा रहना पसंद करता है लेपर्ड। और आप मेरे सामने नज़ारा देखें जंगल का। लेफ्ट साइड में पहाड़ है और ये रास्ता, राइट साइड में जंगल। और रास्ते से जा किसी और रास्ते से रहे, देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। चलने वाला सामने पहाड़ का नज़ारा देखो आप, और इधर ये टाइगर ग्रासेस। तो यकीनन टाइगर के लिए तो ये ज़बरदस्त जगह हो जाती होगी। तो आप सोचेंगे कि अपना पेट कैसे पालता होगा, क्योंकि यहाँ हिरन और इतना वो तो है नहीं। तो टाइगर यहाँ पर मवेशी गांव वालों के मारता है, वो खाता है। बकरे, गाय, भैंसे जो उसके हाथ में आती है वो चीज़ खाता है। और कभी कभार डियर और वो भी सब ऊपर आ जाते हैं, तो जहाँ तक वो रेंज में होता है उन्हें खा लेता है। तो आप उसके चलने की पावर देखिए, एडजस्ट करने की उसकी पावर देखिए कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। देखो ये लेडी चल रही है और कैसे सर पे वज़न लेके चल रही है घासों का। तो इन लोगों की हिम्मत का सलूट है, यही लोग कर सकते हैं। और उनका एक चीज़ आपने गौर करी, हाथ में डंडा था। तो डंडा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पहाड़ों पे, या जब आप ऐसी जगह पे ऑफ बीट ट्रैक करें तो एक डंडा, एक स्टिक होनी आपके पास ज़रूरी है। इससे तो इस डंडे से कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल एक डर जो होगा वो एनिमल के अंदर रहेगा कि इसके हाथ में कोई चीज़ है जो मुझे नुकसान पहुँचा देगी। तो ये जंगल का गाँव वालों का हथियार है दोस्तों, डंडा। आराम से आराम से। पूरी खाई है, कंजेस्टेड रोड दिखाओ कितना कंजेस्टेड है। क्या संकरे रास्ते हैं और कैसे निकल के जाना है यहाँ से। है लोकेशन अपने आप में कुछ। जंगल की शामें बहुत हसीन होती हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा सामने सूरज डूबता हुआ देख के। तो क्या खूबसूरत जंगल का नज़ारा है दोस्तों। और ये लेपर्ड और टाइगर का मूवमेंट इन इलाकों में रहता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दादा, लेपर्ड और टाइगर भी रहते हैं, तो कौन से गांव में दिखते हैं? सतकोलों में। सतकोलों में, ये नीचे? हाँ, ये बनासी में भी दिखाया। हाँ, ये सतकोलों में परसों गाय मार दी। अच्छा जी। और आप ऐसे निकल के जा रहे हो यहाँ से? हाँ, क्या करें, काम करके आ रहा था। कहाँ से? रिंगल्टा से। अरे पैदल पैदल? पैदल पैदल। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ टाइगर वाइगर सामने आ गया हो आपके? अभी तो नहीं दिखा हमने तो नहीं दिखा। अच्छा, लेकिन भाई खतरनाक सीन है जब आप बता रहे हो। यहाँ पे तो यहीं कहीं झाड़ियों में हो सकता है वो। वहीं पर सामने गौशाला के पास ही आया हो।
अच्छा जी, हाँ जी, चित्तीदारी या वो चित्तीदारी है मेरा। चित्तीदारी आया था, धारी वाला भी है यहाँ पे बाघ। हाँ, एक होता है गुलदार, एक होता है बाघ, कौन सा वाला था? वो काले काले से अच्छा अच्छा, लेपर्ड, लेकिन वो भी खतरनाक है इंसानों के लिए तो। जी। तो देखो पहले लोकेशन देखो दोस्तों, कहाँ खड़ा हूँ मैं, जन्नत कह लो इसे। और ये पैदल जा रहे हैं, तो मैं आगे तक छोड़ दूँ आपको? हाँ, छोड़ दो जी। आ जाओ आ जाओ, बैठो। इनको मैंने बिठा लिया है। कहाँ जाएंगे ये चलते हुए? उन्होंने मतलब अब टीचर लोग रहते ना वहाँ पे, हाँ हाँ, तो बदबू के कारण वो नीचे फेंक दिया वहाँ। अच्छा। तो कब की घटना है ये, कल की? ना ना, ये तो परसों रात की। तो वीडियो है किसी के पास बना हुआ? ना ना, फोटो थी उनके गुरुजी के पास, संजीव गुरुजी के पास, अच्छा अच्छा उनके अच्छा। पास फोटो है। तो नंबर मिल जाएगा उनका? उनका तो गुरुजी है, आएंगे अभी 2 मिनट रुको तब ले लेंगे नंबर। आ रहे हैं वो अभी उनके पास। अच्छा, पता है हमें यहाँ पे भी खूब लेपर्ड दिखता है और अटैक होते रहते हैं। इंसानों पे तो नहीं होते? चलो ये भी अच्छी बात है, इंसानों पे नहीं होते। जो यहाँ के मवेशी हैं, उनको अपना शिकार बनाता है, लेकिन खतरा हो जाता हुआ रात को, तो आप लोग भी नहीं निकलते होंगे फिर? अरे जितना अटैक किया उस दिन तो वो जो मकान है वो वही सोचते मकान वाली ऊपर ही और यहीं पे हुआ था सामने? मकान के नीचे पेड़ दो दिखाई देता है। अच्छा जी, देखो यार, ये तो देखने वालों को कैसी चीज़ें दिख जाती हैं और आप ढूंढते रहो तो आपको नहीं दिखता, तो ये वक्त की बात है। लोकेशन देखो आप। गांव का क्या नाम है? देखो कितना खूबसूरत गांव है, जन्नत में रह रहे हैं ये लोग। जन्नत तो बस नहीं रह रहे हैं, रात को डर डर के रहते लोग। डरना भी सही है थोड़ा सा, इसी बहाने। दरअसल गांव में क्या है दिक्कत है ना, टॉयलेट बाथरूम होते हैं बाहर, तो रात में वहाँ तब डर लगता है जब थोड़ा सा जाने में। तो अभी दोस्तों हमने जिन्हें लिफ्ट दी थी, उन्होंने बताया वो ऊपर से इसलिए जा रहे हैं रोड, हालांकि शॉर्टकट से भी जा सकते थे। कल 4 बजे उन्हें बाघ दिखा यहाँ पर उनके गांव में, जो गांव का नाम है मेरे दिमाग से फिर निकल गया। वो बाघ दिखा तो डर के मारे वो ऊपर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया गाड़ी में बैठ के।